हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा लुकेमिया का है। लुकेमिया में आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइन, सिम्टम्स, कॉजेज, साइड इफेक्ट, प्रिवेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, लुकेमिया क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लुकेमिया। तो मैं आपको इसका पहले बेसिक बताऊंगी, लुकेमिया जो है वो कैसे है और क्या होता है इसकी वजह से। लुकेमी की डिजीज बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, राइट। अगर किसी भी पीपल को लुकेमिया की डिजीज हो जाए तो उनके लिए काफी डेंजरस हो सकती है। लुकेमिया के कारण बॉडी में ब्लड की जो बनने की प्रोसेस है, हमारी बॉडी में क्या है, जो ब्लड बनने की जो प्रोसेस है उस पर काफी सारा इफेक्ट पड़ता है, जिसके चलते लुकेमिया से जितने भी पीड़ित की बॉडी में क्या होगा, ब्लड की कमी के चलते कई तरह की डिजीज हो सकती है। ये नहीं है कि आपको लुकेमिया है तो सिर्फ लुकेमिया की जो डिजीज है वो बढ़ती जाएगी। लुकेमिया के साथ साथ अदर और कोई भी डिजीज हो सकती है। अगर इसे समय रहते इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये डिजीज बढ़ सकती है, राइट। अगर लुकेमिया का जैसे ही पता चले उसी वक्त डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे लुकेमिया। तो हम बात करेंगे लुकेमिया की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन है ब्लड सेल cancer is also called leukemia. There are both categories of blood cell and include WBC, platelets and RBC. Leukemia usually means white blood cell cancer. WBC are essential components of the immune system. They protect of the body from invading virus, fungi and bacteria and adding to foreign substance and abnormal cells. ब्लड सेल कैंसर को लुकेमिया भी कहा जाता है, राइट। ब्लड सेल जो है उसको क्या है, बोर्ड कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। इसकी क्या बोर्ड कैटेगरीज होती है और इसमें डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी इन्वॉल्व होती है। लुकेमिया का मीन्स है आमतौर पर व्हाइट ब्लड सेल कैंसर होता है, डब्ल्यूबीसी, राइट। जो डब्ल्यूबीसी है वो के एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम है। वो क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं उनको क्या करते हैं, नॉर्मली सेल्स के अलावा अगर कोई और भी वायरस या फंजाई बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें आता है व्हेन अफेक्टेड बाय ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी बिकम एबनॉर्मल इन देयर फंक्शनिंग, they are divided rapidly and develop into normal cells. WBC are usually produced in the marrow of bones, but some WBC are they also produced in the spleen and thymus gland and lymph nodes. Once they form, WBC travel throughout the body in the lymph and blood with high concentration in the spleen and lymph nodes. Means लुकेमिया से इफेक्टेड होने पर डब्ल्यूबीसी फंक्शंस में एबनॉर्मल हो जाते हैं और वह तेजी से विभाजित होते हैं और नॉर्मल सेल को विकसित करते हैं। डब्ल्यूबीसी आमतौर पर बॉन्ड्स के मजा में बनते हैं, यानी कि मैरो में बनते हैं, लेकिन कुछ डब्ल्यूबीसी इस टाइप के थाइमस ग्लैंड और लिम्फ नोड में उत्पन्न होते हैं, राइट। उसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं। एक बार वे बनने के बाद डब्ल्यूबीसी लसिका और ब्लड में पूरी बॉडी में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, जिससे इसमें क्या होता है, जो इसमें लिम्फ एंड जो ब्लड है, लिम्फ और ब्लड में क्या होता है, इसमें अधिक से ज्यादा हाई यानी कंसंट्रेशन होता है, राइट। ऑनसेट ऑफ ल्यूकेमिया कैन बी chronic acute in nature. Cancer cell multiply rapidly in acute types of leukemia. In the case of chronic leukemia, the disease process and slowly and the initial symptoms can be acute mild. These cell types may be also the basis for the classification leukemia. Leukemia consists of myeloid cells are myelogenesis leukemia, which is very served. Monocyte or granulocyte are from immature cell or myeloid cells. Lymphocytic leukemia involves lymphocytes. मीन्स इसमें क्या है, लुकेमिया की जो इसमें शुरुआत है, राइट। इसमें जो लुकेमिया की जो शुरुआत है वो नेचर में क्या है, इसमें ओल्ड एंड फास्ट है, राइट। कैंसर की जो सेल है तेजी से बड़ी ही स्पीड से क्या है, लुकेमिया की ओर बढ़ती है, ठीक है। क्रोनिक लुकेमिया के मामले में जितने भी डिजीज है धीरे धीरे बढ़ता है और स्टार्टिंग के जो इसमें सिम्टम है काफी हल्के हो सकते हैं। सेल के जो टाइप है लुकेमिया के, राइट, सेल के जो इसके अंदर
जो इसके टाइप से लुकेमिया के वर्गीकरण पर डिपेंड करता है। लुकेमिया में माइलोइड्स कोशिकाएं और माइलोजेनेसिस कोशिकाएं बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं। मोनोसाइट्स या ग्रेनुलोसाइट्स ये क्या है, कोशिका या माइलोइड्स कोशिका से बनते हैं। लिम्फोसाइटिक जो लुकेमिया है उसमें लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होता है, राइट। ये शुरू कैसे होता है, यानी कि जो लुकेमिया है वो कैसे शुरू होता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लुकेमिया स्टार्ट, यानी कि जो लुकेमिया है कैसे स्टार्ट होता है। लुकेमिया एक मेडिकल कंडीशन जो ह्यूमन बॉडी के बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम से शुरू होती है। डिजीज तब शुरू होती है जब बोन मैरो में लुकेमिया सेल का एबनॉर्मल और तेजी से वृद्धि होती है, जो जल्दी ही अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में और नॉर्मली ब्लड सेल को बाहर निकालती है, राइट। इसमें डिफरेंट यानी कि इसमें ऑर्गन्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन की जो आपूर्ति उसमें भी क्या होता है, गिरावट हो जाती है, और ये सब बॉडी को इन्फेक्शन और ब्लड के क्लोटिंग के मुकाबले के कारण बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा कि जो लुकेमिया है कैसे बनता है, यानी कि कैसे फॉर्म्ड होता है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है कुछ ब्लड सेल के डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण लुकेमिया होता है, और इस उत्परिवर्तन के कारक अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सके। लुकेमिया नॉर्मली रूप से तब होता है जब अपरिवर्त डब्ल्यूबीसी लुकेमिया कोशिकाएं फास्टली से मल्टीप्लाई करने लगती है। बोन मैरो और ब्लड फ्लो में क्या है, नॉर्मली और स्वस्थ जो हमारा ब्लड सेल है उसको क्या करते हैं, जड़ से खत्म कर देती है। डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है और आरबीसी है और प्लेटलेट्स की जो संख्या में क्या होता है, गिरावट की ओर जाता है, यानी कि उसकी जो संख्या है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। ये सभी कारक मिलकर लुकेमिया के साइन और सिम्टम्स में योगदान करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ लुकेमिया। एक्यूट लुकेमिया मीन्स जब मैरो और ब्लड में सेल काफी तेजी से बढ़ जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे एक्यूट लुकेमिया कहा जाता है। ये काफी तेजी से बोन मैरो में इकट्ठा हो जाते हैं और काम सही तरह से काम नहीं कर पाते, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉनिक लुकेमिया मींस जब बॉडी में कुछ अविकसित सेल बन जाते हैं और बाकी सेल सही होते हैं और वे सही तरीके काम करते हैं, तो उस कंडीशन को क्रॉनिक लुकेमिया कहा जाता है। क्रॉनिक लुकेमिया धीरे धीरे खराब होता रहता है और व्यक्ति को, ठीक है, और पीपल को डेंजरस कंडीशन तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें है लिम्फोसाइटिक लुकेमिया। तो इसमें क्या कहा गया है, लिम्फोसाइटिक लुकेमिया से ये होता है कि ऐसी कंडीशन से है जिसमें मैरो सेल व्हाइट ब्लड सेल बन जाते हैं, ठीक है। इसमें मैरो सेल और व्हाइट ब्लड सेल बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइटिक लुकेमिया। नेक्स्ट आता है माइलोजेंस लुकेमिया। इसमें कहा गया है कि जब मैरो सेल डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उसे माइलोजेनस लुकेमिया कहा जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स भी देख लेते हैं। इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं लुकेमिया के, तो इसमें सबसे पहले आपका जो पॉइंट आता है इसमें एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी कि आपको जो नाइट में सबसे ज्यादा पसीना आता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको रात में काफी पसीना आता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको उसको क्या करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपको भूख नहीं लगती है, राइट। अक्सर क्या होता है भूख न लगने को सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन कई बार इसकी जो डिजीज है वो काफी डेंजरस हो सकती है। इसकी जो डिजीज का सिम्टम हो सकते हैं, ऐसी लुकेमिया के कारण भी हो सकते हैं। इसी कारण किसी भी व्यक्ति को ऐसे महसूस होने पर उसी वक्त मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फीलिंग वेरी वीक, यानी कि आपको इसमें काफी वीकनेस महसूस होती है। कुछ लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि लुकेमिया का एक कारण वीकनेस महसूस करना भी हो सकता है, लेकिन ब्लड कैंसर के कुछ मामले देखने को मिलते हैं जिसमें लुकेमिया की शुरुआत काफी कमजोरी महसूस होने के साथ होती है। यदि किसी को भी काफी कमजोरी होती है यानी कि आपको काफी वीकनेस लगती है तो उसे उसी वक्त डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
नेक्स्ट आता है बोन पेन। आपकी बोन में पेन होगा। लुकेमिया का जो इसमें सिम्टम्स है, बोन में पेन होता है, क्योंकि इसकी वजह से बोन वीक हो जाती है और जिसकी वजह से लोगों को उसमें पेन होता है। नेक्स्ट आता है रेड पैचेस ऑन द स्किन। आपकी स्किन पर रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं। ये कुछ मामले सामने आते हैं और जिसमें कैंसर की शुरुआत स्किन पर रेड कलर के जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं। तो इसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, उसी वक्त डॉक्टर के पास जाकर इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। राइट। इसके बाद कॉजेज आते हैं कि इसके जो कॉजेज हैं वो क्या है, किस वजह से होता है। तो इसमें फर्स्ट आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग से क्या होगा कि जो लुकेमिया पर की गई काफी सारी स्टडी में ये बात क्लियर हुई है कि जो लुकेमिया की जो सबसे ज्यादा होने का जो चांसेस है वो क्या है, स्मोकिंग है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग उनकी बॉडी के फंगस पर असर डालता है। राइट, इसलिए स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें फैमिली में किसी दूसरे व्यक्ति को लुकेमिया का होना। राइट। ऐसी बहुत सारी डिजीज होती हैं जिनका कारण जेनेटिक होता है। अगर किसी फैमिली में किसी व्यक्ति को ल्यूकेमिया है तो उस फैमिली के सभी मेंबर्स को अपनी हेल्थ का खासकर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी ब्लड कैंसर हो सकता है। इसके बाद थर्ड आता है साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी ऑफ रेडिएशन थेरेपी। मीन्स इसमें कहा है कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी का साइड इफेक्ट होना। कई बार लुकेमिया कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट की वजह से भी होता है। इसी वजह से जब कोई व्यक्ति कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी को कराता है तो उसे पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और हेल्थ संबंधी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है होने पर उसे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है, नेक्स्ट इस पे कहा गया है व्हाइट ब्लड सेल का बनना। जब किसी व्यक्ति की बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा रेड ब्लड सेल से अधिक हो जाती है तो उसे लुकेमिया का कारण हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट आता है साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। कई बार दवाइयों का यानी कि जो मेडिसिन है उसके सेवन से भी कई सारी डिजीज का कारण हो सकता है। लुकेमिया पर भी ये बात डिपेंड करती है और कुछ मेडिसिन इसका कारण भी हो सकती है। राइट, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो हम ले लेते हैं हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट कर देती है, उसका भी ये कारण हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। लुकेमिया का जो ट्रीटमेंट है फर्स्ट इसमें है गेटिंग अ ब्लड टेस्ट, यानी कि आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। लुकेमिया का सबसे मेन जो है ब्लड टेस्ट होता है, इसी वजह से इसकी पहचान करने का सबसे सही तरीका ब्लड टेस्ट करता है। ठीक है, तो हमें क्या है ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ये टेस्ट आपकी बॉडी में लुकेमिया की कंडीशन की पहचान करने में हेल्प करता है। सेकेंड आता है टेकिंग मेडिसिन, यानी कि दवाई लेना। ब्लड कैंसर के अलावा लुकेमिया के ट्रीटमेंट करने के लिए भी मेडिसिन खाना भी बेहतर साबित हो सकता है। ये मेडिसिन मानव बॉडी में लुकेमिया के को बढ़ने में रोकने से क्या करता है, काफी साबित हो सकता है। राइट। इसके बाद थर्ड आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है इसमें, यानी कि कीमोथेरेपी कराना। कीमोथेरेपी अक्सर लुकेमिया का कारण बन सकती है, लेकिन इसके बावजूद लुकेमिया के इलाज में कीमोथेरेपी को कारगर साबित हो सकती है। थर्ड आता है, फोर्थ आता है सॉरी, कैंसर सर्जरी, यानी कि कैंसर सर्जरी करवाना। इसमें क्या हो सकता है, जब लुकेमिया से अगर कोई पेशेंट पीड़ित है, उसके ट्रीटमेंट के लिए किसी भी तरीके से आराम नहीं मिलता, तो फिर उसके लिए कैंसर सर्जरी ही एक लास्ट एक ऑप्शन होता है जिसका उसे सर्जरी करवाना होता है। इसके बाद आता है लुकेमिया साइड इफेक्ट। इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं इसमें भी हम देख लेते हैं। साइड इफेक्ट क्या है इसके, लुकेमिया की वजह से यानी कि हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, लंग डैमेज हो सकता है, थायराइड हो सकता है, डिजीज हो सकती है। तो इसमें हम बात करेंगे जो साइड इफेक्ट है इसमें क्या क्या होने वाला है। फर्स्ट इसमें आता है हार्ट प्रॉब्लम। लुकेमिया की वजह से हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, हार्ट रेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकती है, हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। राइट। नेक्स्ट इसके बाद आता है लंग्स डैमेज, यानी कि अक्सर ये भी देखा गया है कि लुकेमिया लंग्स के डैमेज होने का कारण भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट आता है थायराइड का होना। ब्लड कैंसर से जो पेशेंट है कुछ लोगों को इसकी शिकायत भी हो सकती है, उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है डिजीज। तो ये क्या होता है, ब्लड कैंसर में जो ब्लड है यानी कि ब्लड कैंसर में साफ ब्लड नहीं मिलता, जिसके कारण
पर्सन काफी वीकनेस फील करता है और उसके साथ कैंसर का असर उसकी डिजीज पर भी पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंशन कैसे हो सकती है वो भी हम देख लेते हैं। प्रिवेंशन में क्या क्या कहा गया, कीप क्लीन यानी कि साफ सफाई रखना, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, कुक फूड एंड नेसेसिटी, वैक्सीनेशन, डू नॉट गो टू क्राउड प्लेस, यानी कि साफ सफाई रखना फर्स्ट पॉइंट है। हम सभी के लिए साफ सफाई रखना काफी जरूरी होता है क्योंकि ये हमें काफी सारी डिजीज से बचाता है और ये बात ल्यूकेमिया पर भी डिपेंड करता है। इसलिए सभी लोगों को साफ सफाई रखनी चाहिए, जैसे भोजन करने से पहले और बाद में हाथों को धोना चाहिए, यानी कि हैंड को वॉश करना चाहिए, और किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते समय आपको हैंकी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ल्यूकेमिया की रोका जा सके, राइट। नेक्स्ट इसके बाद आता है ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर डिजीज खराब पानी पीने की वजह से भी होती है, ऐसा ल्यूकेमिया के साथ भी होता है। इसलिए हमें समझदारी से ही काम लेना चाहिए कि हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए और फिर पानी को या तो बॉईल करके पिए ताकि किसी तरह की कोई डेंजरस डिजीज ना हो। थर्ड पॉइंट आता है कुक फूड, यानी कि पका हुआ भोजन। साफ सफाई उबले हुए यानी कि बॉइल्ड वाटर को पीने के साथ साथ पका हुआ भोजन भी खाना चाहिए। ल्यूकेमिया की प्रिवेंशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। भोजन को पकाने से उसमें जितने में मौजूद जो भी नुकसानदायक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो ज्यादा सेहतमंद बन जाता है। नेसेसरी वैक्सीनेशन, यानी कि आपको नेसेसरी है वैक्सीनेशन लगाना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल बहुत सारी डिजीज फैल रही है, ऐसे में हमारे लिए क्या है, वैक्सीनेशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम ल्यूकेमिया और उससे भी गंभीर डिजीज अपने और अपने जितने भी परिवार हैं उनको क्या करें, इस डिजीज से प्रिवेंट कर सके। इसके बाद आता है डू नॉट गो टू क्राउडेड प्लेस, यानी कि हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए, हमें उनसे थोड़ा बचाव रखना चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी हमें जितना हो सके भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए क्योंकि ल्यूकेमिया इन्फेक्टेड व्यक्तियों को संपर्क में आने से भी होता है, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने क्या इसमें ल्यूकेमिया के साइड इफेक्ट एंड इसके प्रिवेंशन किए हैं हमने, और सिम्टम्स ट्रीटमेंट क्या है इसका, कॉजेज क्या है इसके, और साथ में हमने इसके पूरी इसकी डेफिनेशन की है और कितने टाइप्स का ल्यूकेमिया होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।